हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हमने 1001 बिट प्रो टूल के कुछ टूल्स स्टडी किए थे। हमने क्रिएट पैरेलल एजेस बाय ऑफसेटिंग इस टूल तक पिछले दोनों वीडियोस में कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो में हम बाकी सभी टूल्स को कंप्लीट करेंगे और 1001 बिट प्रो टूल के सभी टूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंड एज टू एज फॉर फेस। दोस्तों, इसमें जब भी हमें किसी लाइन को एक्सटेंड करना है तो इसके लिए हम ये टूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ये टूल सेलेक्ट करेंगे और जिस लाइन तक हमें इसे एक्सटेंड करना है उस लाइन पर एक सिंगल क्लिक करेंगे। दोस्तों, लाइन एक्सटेंड हो गई है। दूसरी लाइन को भी ट्राई करते हैं। लाइन को सेलेक्ट करेंगे, टूल लेंगे और जिस लाइन तक हमें इसे अटैच करना है उस लाइन पर सिंगल क्लिक। दोस्तों, लाइन अटैच हो गई। तो लाइन को एक्सटेंड करने के लिए एक दूसरी लाइन तक हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है चैम्फर टू एज। चैम्फर टू एज में किसी भी फेस का अगर जो कॉर्नर साइड है इसको हमें चैम्फर करना है पर्टिकुलर 45 डिग्री, या हमें इसे कॉर्नर शार्प करना है। तो इसके लिए हम फेस को सेलेक्ट करेंगे, चैम्फर टूल लेंगे, पहले एक लाइन और फिर दूसरी लाइन जिसको हमें चैम्फर करना है। यहाँ हम इसका दोनों तरफ का डिस्टेंस डालेंगे। मान लीजिए इसमें मैं 500 mm और 500 mm दोनों जगह प्लेस कर सकता हूँ। दोस्तों, इसमें ये 500 mm चैम्फर हो गया है ये सरफेस। इस तरह से हम किसी भी फेस को चैम्फर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है फिलेट एजेस। इसमें हम चैम्फर की जगह कॉर्नर को फिलेट कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। फिलेट टूल, सिंगल लाइन, दूसरी लाइन, जितना हमें रेडियस देना है। मान लीजिए रेडियस में इसमें 700 दे देता हूँ। सेगमेंट जितने चाहिए 6, मैं 10 दे देता हूँ। ओके दोस्तों, ये हमारा 10 सेगमेंट में कॉर्नर फिलेट हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है मूव सेलेक्टेड वर्टेक्स ऑन एंटिटीज़। दोस्तों, जब हम किसी तिरछे प्लॉट पर काम करेंगे, मान लीजिए हमारा प्लॉट का बैक साइड या फ्रंट साइड कुछ इस टाइप से, जब वो एंगल पर होगी और इसके अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो कई जगह पर हमें टेपर में काम करते हुए जॉइंट्स मैच नहीं होते, तो उन्हें मैच करने के लिए हम ये टूल यूज़ करेंगे, मूव सेलेक्टेड वर्टेक्स। ये कॉर्नर और ऊपर वाला कॉर्नर। दोस्तों, ये कॉर्नर एक्सटेंड हो गया, इधर से ये कॉर्नर और ऊपर वाला कॉर्नर। तो दोस्तों, इस तरह से हम कुछ हमारी रेंच फाइल में, तिरछी फाइल्स में जब काम करेंगे तो ये टूल हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है क्रिएट रिवॉल्व्ड सरफेस। इसके लिए सबसे पहले हम एक आर्क लेंगे, वर्टिकली एक आर्क लेंगे और इसके ऊपर एक और आर्क वर्टिकली हम ले लेते हैं। दोस्तों, एक रेफरेंस पॉइंट हम मेंशन करेंगे वर्टिकली। इस शेप को सेलेक्ट करके क्रिएट रिवॉल्व सरफेस। दोस्तों, यहाँ पे 360 डिग्री, 30 सेगमेंट्स और स्केल 1, इसको एज इट इज़ हम क्रिएट रिवॉल्व सरफेस करके 0 पॉइंट से वर्टिकली जब क्लिक करेंगे दोस्तों, ये पोर्ट बन गया है। इस तरह से हम अपनी सिंगल लाइन शेप को 360 डिग्री फॉलो में कर सकते हैं। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अगर सेम हम इस शेप को सेलेक्ट करके क्रिएट रिवॉल्व सरफेस में 360 डिग्रीज को 700 कर देता हूँ, सेगमेंट 30 और स्केल को मैं 2 कर देता हूँ। क्रिएट रिवॉल्व सरफेस, फिर से 0 पॉइंट से वर्टिकल पॉइंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इस बार ये 360 से आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया और इसमें स्केल 2 किया था तो इसमें गैप भी आ गया है। इस तरह से हम कोई भी स्पाइरल बना सकते हैं किसी भी शेप में। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है एक्सट्रूड सेलेक्टेड सरफेस टू टारगेट प्लेन। दोस्तों, मान लीजिए ये एक सरफेस है। अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ये देखिए ये इस वॉल को क्रॉस कर रहा है और ये टेपर में है। मैं इसको बाहर वाले फेस पर सेट करना चाहता हूँ
पर उसके लिए ये क्लियर मेंशन नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसको सिर्फ 1 mm 2 mm थोड़ी सी इसकी थिकनेस मैं दे दूंगा। पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टूल लेंगे, एक्सट्रूड सेलेक्टेड सरफेस, यस। दोस्तों इस पॉइंट पर आकर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल प्रॉपरली सरफेस पर अटैच हो गया है। इसको अगर मैं मूव करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये फ्रंट से इस टाइप से कनेक्टेड हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं हुआ। तो दोस्तों जब हम किसी इस टाइप के सरफेस पर काम करेंगे जो कि टेपर में होगा, तो हम उसको प्लेन सरफेस पर इस टाइप से मैच कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रूड सेलेक्टेड प्रोफाइल मेंटेन टेपर। एक रेक्टेंगल लेते हैं 4000 इंटू 4000। दोस्तों जब इसकी हाइट मैंने 4000 ही हाइट ले लेता हूँ। अब इसका ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करके स्केल इसको चारों तरफ से 0.75 अंदर की तरफ हम छोटा कर देते हैं, 0.75 0.75 0.75। और दोस्तों जो हमारा इसका 4000 का सरफेस है, इसकी मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों जब हम इस सरफेस को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जिस टाइप से एक्सटेंड हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये पिरामिड शेप में एक्सटेंड हो। ये यहाँ पर वर्टिकली स्क्वायर ही सेलेक्टेड हो रहा है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फेस को सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड सेलेक्टेड प्रोफाइल मेंटेन टेपर, यस। दोस्तों अब आप देखेंगे वर्टिकली अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये टेपर के साथ एक्सटेंड हो रहा है। मुझे ये इतना चाहिए, ओके। दोस्तों इस तरह से ये टेपर में वर्टिकली एक्सटेंड हुआ। जबकि अगर इसके अलावा मैं सिंपल इस फेस को पुश पुल करता हूँ तो ये स्क्वायर में ही पुश पुल होता है। ये डिफरेंस है हमारा एक्सट्रूड सेलेक्टेड फेस, ये एक्सट्रूड सेलेक्टेड प्रोफाइल मेंटेन टेपर। दोस्तों नेक्स्ट हमारा एक्सट्रूड सेलेक्टेड प्रोफाइल अलोंग सेलेक्टेड पाथ। एक पाथ ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी तरह का कोई एक पाथ अगर हम बना देते हैं और इस पर हमें एक सरफेस को एक्सट्रूड करना है। दोस्तों ये सरफेस हम कॉपी कर लेते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट और पाथ दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑप्शन लेंगे, यस। इस ऑप्शन पर एक क्लिक करके जिस भी पॉइंट पे हमें इसे फॉलो मी करना है उसका एक पॉइंट हम क्लिक कर देंगे और दूसरा। दोस्तों ये देखिए सेम सरफेस उस पाथ पर फॉलो मी हो गया। तो इस तरह से हम अपना किसी भी शेप को किसी एक रैंडम पाथ पर फॉलो मी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा एक्सट्रूड फेस अलोंग पाथ। इसमें अगर कोई पाथ 90 डिग्री कंप्लीट है तो उसके अकॉर्डिंग हम सेम सरफेस को हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन लेंगे, सिंगल क्लिक, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ। दोस्तों ये हमारा सेम पाथ पर हमें सेम चीज़ मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट हमारा ड्रा फेस बेस्ट फिट टू द सीरीज ऑफ पॉइंट्स। दोस्तों अगर मैं कुछ लाइंस मेंशन कर देता हूँ और ये लाइंस एक दूसरे से ऊपर और नीचे की तरफ हैं, ये सभी मैंने ब्लू एक्सिस पर मेंशन किए हैं। अब इनको थोड़ा मैं ग्रीन एक्सिस पर आगे पीछे क्लिक कर देता हूँ, ग्रीन एक्सिस पर, इसको भी ग्रीन एक्सिस पर। दोस्तों अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें लाइंस ये सभी ऊपर और नीचे की तरफ हैं, कोई भी सेम स्केल पर नहीं है। हम यहाँ से ये ऑप्शन लेंगे, सभी पॉइंट्स को एक एक बार क्लिक करते हुए चलेंगे और लास्ट पर डबल क्लिक। दोस्तों आप देखेंगे सेम पॉइंट्स पर एक हमें प्लेन सरफेस क्रिएट होकर मिल गया। कोई लाइन इसमें लाइन इस सरफेस से बढ़ी हुई है, कोई लाइन इससे छोटी है और कोई सेम इस लेवल की है। तो इस तरह से हमें अगर किसी सरफेस पर जिसमें कि पॉइंट्स हमें मेंशन क्लियर नहीं है, हम क्लियर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है ड्रा फेस ऑन प्लेन डिफाइंड बाय 3 पिक्ड पॉइंट्स। दोस्तों जब भी हमने कोई मॉडल अगर क्रिएट किया है, मान लीजिए इस मॉडल को हम ले लेते हैं,
और इस मॉडल को मैं थोड़ा टेपर बना देता हूँ। और यहाँ से इसको पुश पुल कर दूँगा और इसके अंदर एक हम रेक्टेंगल कट कर देते हैं। दोस्तों मान लीजिए मेरा कोई मॉडल है। अब मुझे इस मॉडल को एक प्लेन सरफेस पे मैं एक रेक्टेंगल मार्क करता हूँ वर्टिकली और अपने इस ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ मैं इस पर मेंशन कर दूँगा यहाँ। दोस्तों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ये टूल लेंगे हमारा ड्रा फेस ऑन प्लेन, इस पर एक बार हम हॉरिजॉन्टली क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन लेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टली और एक बार वर्टिकली। दोस्तों सेम हमारे ऑब्जेक्ट का एक 2D सरफेस हमें बैकग्राउंड पर मिल गया है। इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड पर बना सकते हैं, या फिर मैं इसकी कॉपी करके, मान लीजिए ये ग्रुप है तो मैं इसको मेक ग्रुप कर देता हूँ और इस पर अगर मैं फिर से ये ऑप्शन लेता हूँ, इसको फिर से मैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इसके बाद जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों ये पिछले सरफेस पर ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा साथ साथ। जब मैं इसको लास्ट पॉइंट पर आकर डबल क्लिक करूँगा दोस्तों इस तरह से हम अपना सेम सरफेस बना सकते हैं सिंगल प्लेन पर। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ड्रा एन एज लाइन परपेंडिकुलर टू एन एज और ए फेस। दोस्तों जब हम किसी टेपर सरफेस पर काम करेंगे तो ये टूल हमें काफ़ी हेल्प करेगा। मान लीजिए जब भी मैं इस पर लाइन मेंशन करूँगा तो ये हमें परपेंडिकुलर ऑप्शंस के लिए इजीली शो करेगा। इसमें हम नॉर्मली किसी भी सरफेस पर काम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे जो ये दो टूल्स हैं ये लेयर से रिलेटेड है। हमने लेयर्स पर अभी कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं एक वीडियो लेयर्स पर बनाऊंगा कि हम स्केचअप में लेयर्स में काम कैसे करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों टूल्स को यूज़ कर पाएंगे। तो इनको अभी के लिए स्किप कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है अलाइन कमांड। इसके लिए अगर मान लीजिए मुझे इस बॉक्स को इस डायगोनल लाइन पर प्लेस करना है तो मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करके अलाइन कमांड लूँगा, पहले वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टली, उसके बाद यहाँ ये लाइन फिर वर्टिकली। दोस्तों ये हमारा बॉक्स अलाइंड प्लेस हो गया है। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अलाइंड प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है डिवाइड एंड प्लेस कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स। जब भी हम कोई लाइन लेते हैं, इस लाइन को मुझे डिवाइड करना है तो मैं राइट क्लिक करके डिवाइड कर सकता हूँ, इसको जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना है। पर इसमें पॉइंट्स मेंशन नहीं हुए हैं, ये लाइन डिवाइड हो चुकी है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पॉइंट्स मेंशन होंगे, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अगर सेम एक लाइन क्लिक करते हैं, मुझे इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटना है और उसमें मुझे 10 पॉइंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ से डिवाइड कमांड लूँगा। इसमें मेंशन करेंगे जितने पॉइंट्स हमें चाहिए, 10, 8 जो भी, मैं इसमें 8 मेंशन कर देता हूँ और डिवाइड एजेस। दोस्तों इसमें 10 पॉइंट हमें मेंशन हो गए हैं। लाइन 10 हिस्सों में बट गई है, 8 हिस्से हमने मेंशन किए तो लाइन 8 हिस्सों में बट गई है। और इसी तरह से हम डिवाइड कमांड यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ ए सर्कल। मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर में मुझे एक पॉइंट मेंशन करना है, तो उसके लिए मैं सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कमांड लूँगा। इस सर्कल के जो भी ये सेगमेंट है, इसके एक सेगमेंट पर क्लिक करके दूसरे पर और उसके बाद तीसरे सेगमेंट पर क्लिक करते ही इसमें सेंटर पॉइंट मेंशन हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ तो मैं इसे पिक करने के लिए ईजिली सेंटर पॉइंट को यूज़ कर सकता हूँ। ये हमारी पैनल लाइट्स लगाने में या कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सरफेस को हम ईजिली सेंटर से पिक कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है ड्रा ए पॉइंट ऑन ए फेस बाय डिफाइनिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंसेस। तो हमें जब अगर इसमें कहीं पॉइंट मेंशन करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ से 1500
और हॉरिजॉन्टली 2000 और एक पॉइंट मेंशन करना है। तो उसके लिए नॉर्मली हम गाइडलाइन यूज़ करते हैं 1500 2000। तो दोस्तों ये पॉइंट अगर हमें मेंशन करना है तो इसके लिए हम डायरेक्टली एक टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं गाइडलाइंस को डिलीट कर देता हूँ। इसी सरफेस पर हम काम करते हैं। यहाँ से हम ऑप्शन लेंगे, हॉरिजॉन्टली क्लिक करने के बाद इस साइड मुझे 1500 का डिस्टेंस चाहिए, 1500, और यहाँ से वर्टिकली 2000। दोस्तों अब अगर हम इसकी डायमेंशन चेक करते हैं तो यहाँ से ये देखिए 1500 मेंशन हो रहा है और इधर से 2000 मेंशन हो रहा है। इस तरह से हम किसी भी प्लेन सरफेस पर पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी हमारे टूल्स थे 1001 प्रो बिट टूल्स। इसमें ये 3 टूल्स, क्रिएट ए कट, फील्ड लेवल प्लेटफॉर्म ऑन साइट, ट्रेस साइट बाउंड्री और ट्रेस कंटूर लाइन, तो ये 3 ऑप्शन हमने अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। ये जब हम कोई साइट प्लान कंप्लीट करेंगे जिसमें कि हम कंटूरिंग दिखाएंगे या साइट मेंशन करेंगे, बाकी चीज़ें दिखाएंगे, तब हम इन टूल्स को यूज़ करेंगे। और 2 टूल्स जो कि लेयर्स से रिलेटेड है वो हम लेयर्स पर काम करने के बाद सेम फाइल में यूज़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरे सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।